Dear student, today I am teach to you my English course book Standard 10 Unit First A Teenager's Prayers। तो बच्चों आज हम इस पोएम को पढ़ने वाले हैं। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है जे मोर्से। तो आइए बच्चों हम इस प्रेयर को पढ़ते हैं और समझते हैं। Each day brings new beginnings. Each day brings new beginnings. Decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. तो बच्चों आइए समझते हैं टीनेजर्स मीन्स क्या होता है। टीनेजर्स मीन्स होता है किशोरा या किशोरी। यह अवस्था जो है 13 से लेकर के 19 की आयु जो होती है, इस अवस्था को जो है टीनेजर्स कहा जाता है। तो यह एक टीनेजर्स है, एक किशोरी है जो प्रार्थना कर रही है। कवि अपने माध्यम से जो है इस कविता में टीनेजर के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है और वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स। प्रत्येक दिन की शुरुआत एक नई शुरुआत लेकर के आता है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स। प्रत्येक दिन की शुरुआत एक नई शुरुआत लेकर के आता है। डिसीजन आई मस्ट मेक। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। मुझे अपने जीवन के निर्णय अवश्य लेने होंगे। हमें डिसीजन आई मस्ट मेक, मुझे अपने जीवन के निर्णय अवश्य लेने होंगे। आई एम द ओनली वन द चूज द रोड दैट आई विल टेक। मेरे जीवन के भविष्य का पथ यानी रास्ता, इसका चुनाव केवल मुझे ही करना होगा। क्योंकि बच्चों यह किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमको जो इस अवस्था में सही रास्ता का चुनाव करता है वही अपनी मंजिल की प्राप्ति करता है। क्योंकि यह ऐसा समय होता है, लोग इसमें क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और अपने रास्ते सही रास्ते को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सही रास्ते को भूल जाते हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, मेरा प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। मुझे अपने जीवन के निर्णय अवश्य लेने हैं। मेरे जीवन के भविष्य पथ का चुनाव केवल मुझे ही करना है। ये फर्स्ट स्टैंजा था। सेकेंड स्टैंजा देखिए बच्चों। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। I can choose to take the road of life that lead to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. I can choose to take the road life. कवि कह रहा है कि किशोरावस्था में मेरे द्वारा किया गया चुनाव यानी रास्ते का चुनाव मुझे भविष्य में भारी सफलता दिला सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अच्छे रास्ते का चुनाव करते हैं तो निश्चित है कि हमको जीवन में भारी ग्रेट सक्सेस, महान सफलता प्राप्त हो सकती है। वही कह रहा है किशोरावस्था में मेरे द्वारा किया गया जो भी कार्य है, जो भी चुनाव है, अगर हम सही ढंग से उसे चुनते हैं तो निश्चित है कि वह मुझे भविष्य में भारी सफलता दिला सकता है। और ट्रेवल डाउन द डार्कनेड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। और गलत चुनाव, अगर हम गलत रास्ता, गलत यात्रा करते हैं तो निश्चित है कि वह हमें हमारे रास्ते में संकट, पीड़ा आदि जो है प्रदान करेगा। तो वह हमें क्या करता है, गलत रास्ता जब हम चुनते हैं तो वो हमें संकट रूपी रास्ता, पीड़ा रूपी रास्ते पे ले जाता है।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए। थर्ड स्टैंजा देखिए बच्चों, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, हे ईश्वर मेरी आंखें खोलो। यहाँ बच्चों आंखें खोलने का मतलब यह है ज्ञान रूपी आंखें, बुद्धि रूपी आंखें खोलना है। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, किशोरी या किशोरा या कवि अपने माध्यम से कि हे ईश्वर कृपया मेरी आंखें खोलो, यानी हमारे ज्ञान रूपी विवेक रूपी आंखें खोलो। दैट आई माइट क्लियरली सी, मैं जिससे स्पष्ट रूप से देख सकूं, जिससे मैं स्पष्ट रूप से, तीक्ष्ण रूप से, स्पष्ट रूप से किसी चीज को देख सकूं। क्या देख सकूं, हेल्प मी मेरी सहायता करो, स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है, इसे मैं अच्छे तरीके से सोच सकूं या स्पष्ट रूप से देख सकूं। ऐसी दृष्टि हमें प्रदान करो। फोर्थ स्टैंजा देखिए बच्चों, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, हेल्प लॉर्ड हे भगवान सहायता करो, टू जस्ट से मैं आपसे कह रहा हूँ, नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माई वे दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ इच डे। बच्चों इस उम्र में कवि बता रहा है कि इस उम्र में बच्चों का मन जो है वह भटक जाता है। किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वह क्या होते हैं, भटक जाते हैं, सही पथ का, सही रास्ते का चुनाव नहीं कर पाते हैं, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, अच्छे सामाजिक कार्यों में मन नहीं लगता है, उनके अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या, बहुत से ऐसी दुष्ट प्रवृत्तियां क्या होती हैं, आदि आ जाती हैं। तो वही कह रहा है कि हे ईश्वर, व्हेन टेम्पटेशन कम माई वे, ये सब जो होती हैं, ये प्रवृत्तियां जो है मेरे रास्ते में अगर आती हैं, दैट आई माइट कीप ऑफ बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ इच डे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, जीवन का हर एक पल जो है हमारा चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। ईश्वर ऐसा हमें प्रदान करो, ऐसी सद्बुद्धि क्या करो, हमें प्रदान करो कि हमारे जीवन में जो है ये सब लोभ, लालच, मोह, दुष्ट प्रवृत्तियां हमारे रास्ते में न आए और हमेशा मैं अपने जीवन में चुस्त और दुरुस्त रहूं। When my teenage years are over, कवि कह रहा है कि जब मेरे किशोरा अवस्था की उम्र समाप्त हो जाए, अर्थात खत्म हो जाए, जब मैं किशोरा अवस्था का पड़ाव पार कर लूं, तो आई नो दैट आई विल सी, मैं देखूंगा कि मैंने, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। ईश्वर, जब मेरी किशोरा अवस्था की उम्र समाप्त होगी तो मैं देखूंगा कि मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया है, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, मैंने अपने जीवन को पूरी तरह अच्छे तरीके से पूरा जिया है, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, क्योंकि ईश्वर आप हमेशा मेरा साथ देते रहे हैं और आगे भी नेक्स्ट टू मी, आगे भी मेरा साथ देते रहेंगे। यही मैं आपसे क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो कवि जो है इस प्रकार से
जे मोड से एक किशोरी के माध्यम से जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए, या इस प्रकार से जो है किशोरों का जीवन होना चाहिए, जिससे वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहें और वे रास्ते से अपने भटके न। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।